हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ये आपका मैथमेटिकल टूल चला हुआ है और मैथमेटिकल टूल में आज आप क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल में हमने आपको वेक्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है और इससे पहले हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करा दी है। जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन के बाद में इंटीग्रेशन आएगा। अब देखिए, ये डिफरेंशिएशन जो है, जो मैथ होता है, मैथ में एक पार्ट होता है कैलकुलस। क्या होता है? कैलकुलस। और ये कैलकुलस का ही क्या है, ये कैलकुलस में आपको क्या सीखने होंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज हम आपको जो है डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। क्या होता है इंटीग्रेशन, बड़ा आसान है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। यस, माय नेम इज मिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल चैनल न्यूटन अकेडमी। ठीक है जी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए और वो 10th क्लास में आपको बता दिया जाता है कि स्लोप क्या होता है। ठीक है जी। स्लोप को जानते हो? स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। देखिए, अगर ये x है और ये y है, ठीक है जी, और इस पर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, ठीक है जी, तो बताइए जो ये लाइन है, इस लाइन का अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप होगा tan थीटा। तो माने स्लोप कितना होगा इसका, tan थीटा होगा। ठीक है जी। और ये अगर देखिए यहाँ थीटा है, इस पॉइंट पर अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर कितना एंगल है, यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, सब जगह थीटा होगा। ये x को हम ऐसे खींच रहे हैं, x को उठाकर यहाँ पर। ठीक है जी। तो आप कहीं पर भी देख लीजिए सेम एंगल आएगा। क्या आएगा? सेम एंगल। इसका माने इसमें जो है हर पॉइंट पर एंगल कितना है, मेड बाय एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा है। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। तो इसका माने यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है। क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। और कितना है? tan थीटा है। ठीक है जी। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इसमें कांस्टेंट है, इस ग्राफ के लिए क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं सेकंड सिचुएशन लेता हूं, देखिए कैसे। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है ये ग्राफ लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट पर बताइए तो इस पॉइंट पर कितना एंगल होगा, टेंजेंट के द्वारा बनाया गया, थीटा 1 कह दूं। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे थीटा 2 बोलूँ और इसको अगर हम क्या बोले, थीटा 3 बोले। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 1 छोटा था, फिर थीटा 2 बड़ा हो गया है, थीटा 3 उससे भी बड़ा हो गया है। माने जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, माने ऐसे जैसे आप x में चल रहे हैं, तो बताइए थीटा का क्या मान बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा कांस्टेंट नहीं है। इसका माने क्या हुआ, इसका माने जो इसकी स्लोप है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा 1, यहाँ पर क्या होगा tan थीटा 2, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एंगल थीटा 3 बनाया है तो यहाँ पर क्या होगा tan थीटा 3। तो इसका माने इसमें हर पॉइंट पर क्या है, जो स्लोप है, हर पॉइंट की जो स्लोप है वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल आती है तो हम कैसे, बताइए फिर, यानी कि आप समझे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल है और उसमें क्या था, कांस्टेंट था। अब सिखाते हैं। अब जो है आप समझ चुके हैं कि कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कुछ ग्राफ ऐसे आएंगे जिनका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। हर पॉइंट पर क्या होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा, माने बढ़ता या घटता। अब देखिए, अब मैं जो हमने पहले बनाया था ये, ठीक है जी, अगर मैं कहता हूँ इसको A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, ये 2 पॉइंट क्यों ले रहे हैं अभी बताएंगे। बताइए, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इस ग्राफ का जो टेंजेंट माने स्लोप है, क्या है, जो स्लोप है, स्लोप इक्वल क्या बताया था अभी, tan थीटा बताया था। और tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, P माने परपेंडिकुलर और B माने बेस। ठीक है जी। अब देखिए, तो परपेंडिकुलर और बेस
किस में होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। तो आप अगर इस ग्राफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए कैसे बनाएंगे। ये आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, यहाँ परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री, ठीक है जी। अब बताइए अगर मैं इस पॉइंट का नाम ओ दूं तो ये क्या है, ए ओ बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। और ये क्या होता है, जहाँ से थीटा के सामने वाला ये जो है परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब देखिए अगर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है जी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वे x1, y1 है और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। अच्छा देखिए अगर मैं ये यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है x, y तो उसका क्या माने होता है, इसका माने होता है कि y एक्सिस से ये x एक्सिस से ये y, तो इसका माने है कि x एक्सिस से ये पॉइंट y दूरी पर है और x माने यहाँ से ये पॉइंट कितना है, y एक्सिस से x दूरी पर और x एक्सिस से y दूरी पर। ऐसे देखिए माने x में x, अगर मैं इसको 2,3 बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका माने कि यहाँ से y से ये 2 दूर है, कितना दूर है, 2 यूनिट, और x से ये 3 यूनिट दूर है। समझ में आई बात है। इसी प्रकार देखिए ये x1, y1 है तो क्या माने होगा इसका माने होगा कि जो ये पॉइंट है, जो a पॉइंट है वो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है तो y एक्सिस से ये x1 पॉइंट कितना दूरी पर है, x1। देखिए ये x1 है। इसी प्रकार ये कितना है, ये x2 है, ये कितना है, ये y2 है और ये कितना है, ये y1 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y1 है। अब बताइए अब इस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। देखिए ये टोटल कितना y2, ये कितना y1, तो अगर y2 में से ये y1 हटा लिया जाए तो क्या ये ही बच जाएगा, माने y2 माइनस y1। इसी प्रकार अगर ये x2 है, ठीक है जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 है और x2 में से ये x1 हटा दिया जाए, क्या ये x1 बच जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है जी। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल को उठाइए, बाहर लेकर आइए, उठाइए जी। कैसे उठाएंगे, देखिए यहाँ पर बना लीजिए, ये ए ओ बी ये आया है y2 माइनस y1, ये आया है x2 माइनस x1 और ये एंगल थीटा, माने इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आया है y2 माइनस y1 अपॉन बेस कितना आया है x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो स्लोप क्या आ गया है, स्लोप इक्वल tan थीटा और tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सुना है ये फॉर्मूला आपने सुना है। अब देखिए यानी कि इस ग्राफ के लिए हर पॉइंट पर जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, होगा कि नहीं। अब इसको उस ग्राफ पर ले जाते हैं जिस पर हर पॉइंट पर क्या था, थीटा जो है सेम नहीं था, वहां से ही जन्म होगा डिफरेंशिएशन का। कैसे होगा देखिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद जब उस पर जाएंगे, अब देखिए अगर ये ग्राफ था, ठीक है जी, यही था कि नहीं, इसको थोड़ा सा जो है टिल्टेड कीजिए ऐसा। अब देखिए अगर मैं कहता हूं ये ए पॉइंट है, ये क्या है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। वैसे ही अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर आपको फाइंड करना है, फाइंड स्लोप ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है जी। तो देखिए
वहाँ पर क्या किया था आपने, वहाँ पर जो है पिछले अभी जो ये पिछला ग्राफ, उसके जहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, आपको जो है स्लोप निकालना है, तो क्या वहाँ पर एक टेंजेंट डाल दीजिए, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही उसके टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो देखिए मैं अगर ए पॉइंट के स्लोप निकलवा रहा हूँ तो माने ए पॉइंट पर आपको क्या बनानी होगी, एक टेंजेंट खींचनी होगी। ये रही टेंजेंट, वो टेंजेंट माने टच करती हुई, ए पॉइंट को टच करती हुई जो हम क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है जी। उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही जो है क्या बोलते हैं बताइए, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। अब देखिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, माने ऐसे ये वाला एंगल, ये नहीं, ये यहाँ से भी हो सकता था एंगल, नहीं ऐसे घूमना है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। अब देखिए ये जो एंगल होगा, क्या यही टेन, इसका ही टेन, इस थीटा का टेन माने टेन थीटा क्या स्लोप होगा कि नहीं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, और हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे आया था, अभी देखिए 2 पॉइंट लिए थे हमने, 2 पॉइंट से हमने ट्राइंगल कंप्लीट किया था, ठीक है जी। अब देखिए अब इसी प्रकार इसको टेंजेंट को, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है जी, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब मैं अगर क्या कहता हूँ, मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे, ठीक है जी, ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे, अब बताइए ये क्या है, ये क्या होता है, ये जो लाइन है, अगर ये ग्राफ है ये, तो ये लाइन क्या है इसकी बताइए। अगर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बताइए क्या है ये सर, ये टेंजेंट नहीं, ये सिकेंट है। क्यों? क्योंकि सिकेंट वो होता है जो किसी ग्राफ के 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जाता है, और टेंजेंट क्या होता है जो एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है। वहाँ पर हमने कट बोला है और यहाँ पर टच, माने सिकेंट है कट करता हुआ, 2 पॉइंट को कट करता हुआ, और टेंजेंट क्या होता है एक पॉइंट को टच करता हुआ। ये तो टेंजेंट है और ये सिकेंट है। क्यों? क्योंकि टच कर रहा है और ये कट कर रहा है, ठीक है जी। अब देखिए मैं अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और इस पॉइंट बी के x2, y2, ठीक है जी, और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ए पॉइंट का स्लोप निकालना है, और ए पॉइंट का स्लोप के लिए हमें पता है कि मैं ए पॉइंट से टच करता हुआ एक टेंजेंट खींचूंगा, और जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा यहाँ पर, वही क्या होगा, वही जो है स्लोप होगा। यानी कि इस सिकेंट को मुझे टेंजेंट बनाना होगा। अब कैसे बनाएं, तो देखिए अगर मैं ये बी पॉइंट, भाई अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये कभी भी ये सेकेंड टेंजेंट बन ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं इस बी पॉइंट को यहाँ से उठाता हूँ, उठाता, अगर मैं जस्ट इसके पास ले आऊँ, देखिए अगर ए पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर मैं बी पॉइंट जस्ट इसके पास ले यहीं पर, तो क्या जो इन दोनों को, ये देखिए इन दोनों को कट करती हुई, इनसे टच करती हुई क्या हो जाएगी, ये जो है टेंजेंट बन जाएगी। माने सर अगर आपको इस सिकेंट को ए बी से क्रॉस करती हुई सिकेंट को टेंजेंट बनाना है, तो क्या ए पॉइंट के पास बी पॉइंट जस्ट पास होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट, माने इतने करीब कि अगर उन दोनों को मिलाते हुए एक क्या खींची जाए, एक जो है लाइन बनाई जाए, दोनों को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे, तो क्या वो सिकेंट, जो ये सिकेंट है अब ये टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए यानी कि आप कहना चाहते हैं आप के ए पॉइंट बी पॉइंट के जस्ट पास आ जाए, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट यहीं पर जस्ट, बिल्कुल जस्ट पास, तो क्या ये टेंजेंट बन जाएगी। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, और बताइए लेकिन ये एक के ऊपर एक नहीं है, अभी गैप है हल्का सा, तो बताइए जब इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे, क्या ऐसे देखिए यहाँ से ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे,
ठीक है जी। और ट्रायंगल कंप्लीट करने पर जब हम इसको जूम करेंगे, जूम करने पर अभी बताया है ये कितना होगा y2 माइनस y1 और ये कितना होगा x2 माइनस x1। और यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला जो होगा अभी अभी आप लोग को बताया है, स्लोप इक्वल होगा क्या, tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये हमने जूम किया है, क्या किया है, जूम किया है। जूम करने पर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ए पॉइंट बी पॉइंट के हमने जस्ट पास माना है। अगर जस्ट पास माना है तो बताइए जब x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कम होगा, क्योंकि ये लेंथ भी कम होगी, बहुत कम, बहुत कम। अगर ये बहुत कम है तो ये क्या है, ये भी बहुत कम आएगा। माने x2 में से जब x1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या वो बहुत कम होगा, और बहुत कम को हम बोलते हैं यहाँ पर dx। क्या बोलते हैं, dx। माने x2 में से x1 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए और वो बहुत कम हो, माने x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो कम है, तो कम को हम बोलते हैं d, उसके आगे लगा देते हैं d, dx, d माने छोटा। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा dy, माने आप कह सकते हैं ये, बताइए अगर आप ये देखिए ये माने इस स्लोप का, इस स्लोप का, ये सॉरी इस टेंजेंट का, माने इस टेंजेंट का आप जो है टेंजेंट ऑफ स्लोप, ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर इस टेंजेंट का स्लोप होगा तो आपने लिखा है, क्या लिखा है, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। और हमें पता लग गया है कि y2 माइनस y1 तो बहुत कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे dy और अपॉन dx, अपॉन dx। और यही क्या होता है, यही डिफ्रेंशिएशन होता है, यही क्या होता है, यही डिफ्रेंशिएशन है। माने dy अपॉन dx जो स्लोप है, ये जो tan थीटा है, यही क्या है। और ये देखिए ये यहाँ पर जो थीटा एंगल बनाएगा ये टेंजेंट, इसी का ही tan थीटा क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। और इसी dy बाई dx को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये y का डिफ्रेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी, y का डिफ्रेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आप क्या समझे हैं, एक बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए जब ये ग्राफ हमने लिया है, हमें पता चला है कि ग्राफ में तो हर पॉइंट पर क्या है, हर पॉइंट पर जो थीटा है वो अलग अलग आ रहा है हर टेंजेंट का। यानी कि आप जो है इसमें अगर हमें किसी पॉइंट का टेंजेंट बनाना हो तो हम 2 पॉइंट लेंगे, और जब वे 2 पॉइंट दूर दूर थे तो वे सेकेंड, जिन दोनों को मिलाया, जब हमने दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो वो तो एक सेकेंड है। और सेकेंड का टेंजेंट, जो सेकेंड का जो स्लोप होगा, हमें सेकेंड का नहीं चाहिए, हमें तो टेंजेंट का चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर तो अगर मैं एक पॉइंट से टच करती हुई और जो क्या खींचता हूँ, एक टेंजेंट बनाता हूँ, और वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, क्या वही स्लोप होगा। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने बी पॉइंट को जस्ट इसके पास ले आए हैं, और हमने देखा है कि y2 माइनस y1 का डिफरेंस बहुत कम है और x2 माइनस x1 का डिफरेंस बहुत कम है। तो हम y2 माइनस y1 का अगर डिफरेंस कम है तो हम dy लिख सकते हैं, इसको dx लिख सकते हैं। क्या dy बाई dx ही tan थीटा है, ठीक है जी। और ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितना टेंजेंट का स्लोप आया है, dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ से आप dy बाई dx हल्का हल्का सा समझे हैं। अगर आपके जो है ये ज़्यादा पर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की, परेशानी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में मैथ का, मैथमेटिकल टूल का हमें इतना प्रयोग लेना है जिससे जो है हमारे क्वेश्चन बन जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसको रफ कर दें। अब देखिए अब हम आपको जो है dy बाई dx का मीनिंग बताते हैं। क्या होता है dy बाई dx का मीनिंग? तो dy बाई dx का मीनिंग होता है कि ये स्लोप होता है, अभी बताए स्लोप ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x का क्या होता है, ये स्लोप होता है। अभी अभी आपने सीखा है ये क्या है, dy बाई dx स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ठीक है जी। और फिर
एक और मीनिंग होता है कि ये जो है क्या होता है, ये माने एक और होता है, क्या होता है, इसका माने होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट होता है इसका माने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। माने अगर हम x में जरा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बिल्कुल हल्का सा, आपने क्या था x1 से x2 बिल्कुल जरा सा, तो x1 से x2 में अगर आप हल्का सा चेंज करते हैं तो y में चेंज क्या आता है, उसी का ही इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस रेट माने किसके करने, इसके चेंज करने पर y में कितना चेंज, ऐसे समझ में आई बात। और ये स्लोप होता है y वर्सेस x, अभी बताया है। ठीक है जी, y वर्सेस x में जो टेंजेंट खींचा जाएगा किसी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर, वो उसका क्या है, ये स्लोप है। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है dy बाई dx, और dy बाई dx को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं, किसका, y का विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट्स ऑल। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ से आगे ये नोट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप, मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू 5 आपको दे दिया जाए, ये फॉर्मूले साथ के साथ लिखा रहे हैं हम, y इक्वल टू, देखिए अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है कि, पहला फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करते चलना है कि अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है k या c, जो भी आप ले सकते हो, k या c, तो कोई भी कांस्टेंट अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन माने dy बाई dx इक्वल टू 0 होता है। पहला पॉइंट, कोई भी कांस्टेंट आपको दे दिया जाए और उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कितना होता है, 0 होता है। देखिए जैसे हम आपसे पूछे y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 क्या होता है, देखिए y इक्वल टू 5 आप जानते हैं क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी, माने और 1 2 3 4 5, तो बताइए y इक्वल टू 5 ये होगा या ये होगा, बताइए y इक्वल टू 5 ये होगा या फिर ये होगा, बताइए, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ये y इक्वल टू 5 है। और बताइए ये y इक्वल टू जो ये लाइन है, इसका मैं किसी भी पॉइंट पर अगर आपको क्या कहूँ, आपको इसका डिफरेंशिएशन माने इसका स्लोप निकालने के लिए कहे dy बाई dx, इसका स्लोप बताइए इस लाइन का क्या स्लोप है, क्योंकि x अक्ष के पैरेलल है और हम जानते हैं x अक्ष के पैरेलल स्लोप होता है 0, तो इसका माने इसका dy बाई dx, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो 0। dy बाई dx कुछ नहीं, स्लोप, हर पॉइंट पर क्या है, स्लोप है, जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप निकालना है वहाँ का स्लोप है। ठीक है जी, अब देखिए यानी कि ये पहला हो गया कि अगर कोई भी आपको कांस्टेंट दे दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है और मैं आपको इसका dy बाई dx पूछता हूँ, तो x की पावर n का dy बाई dx होता है, n आगे आएगा, x हो जाएगा n माइनस 1, nx n माइनस 1। ठीक है जी, इसी प्रकार जैसे इसका एग्जाम्पल एक और देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं y इक्वल टू आपको x की पावर 6 देता हूँ, तो बताइए क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा, n आगे, n कितना है, 6 है, x n माइनस 1 माने 6 माइनस 1 कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। समझ में आई बातें, माने इस प्रकार ये जो है आप फॉर्मूले लिखते चलेंगे साथ साथ मेरे, फिर जो है हम इस पर इतने क्वेश्चन कराएंगे कि ये जो है आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए अगर आपको y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया जाए, y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माने dy बाई dx होता है कोस x, और थर्ड हो गया। इसी प्रकार फोर्थ, अगर y इक्वल टू कोस x आपको दे दिया जाए तो इसका dy बाई dx होता है माइनस का साइन एक्स। पहले फॉर्मूले लिखा दे, फिर इन पर प्रैक्टिस करा देंगे, बड़ा आसान रहेगा। और इसी प्रकार अगर आपको फोर्थ दे दिया जाए कि y इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का होता है
10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार अगर आपको y इक्वल टू क्या दे दिया जाए, कोट एक्स दे दिया जाए, तो कोट एक्स का होता है dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार यदि आपको क्या, आपको जो है y इक्वल टू सेक एक्स दे दिया जाए, तो y इक्वल टू सेक एक्स का जो dy बाई डी एक्स होता है, सेक एक्स का जो होता है ये होता है सेक एक्स इंटू 10x। और अगर आपको y इक्वल टू कितना दे दिया जाए, कोसेक एक्स दे दिया जाए, तो कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये dy बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसी प्रकार यदि आपको y इक्वल टू क्या दे दिया जाए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 हो गए फंक्शन, ठीक है जी। और अगर y इक्वल टू आपको e की पावर x दे दिया जाए, तो e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बड़ा आसान है, वो e की पावर x होता है। इसी प्रकार यदि आपको y इक्वल टू ax दे दिया जाए, तो ax का जो डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x का, ये होता है ax इंटू log a और बेस में e, ये होता है, ठीक है जी। और इसी प्रकार यदि आपको y इक्वल टू क्या दे दिया जाए, log x दे दिया जाए, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, ये होता है, ये क्या होता है 1/x, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है ये फॉर्मूले नोट कीजिए। अब हम इस पर जो है हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं कैसे, नोट कीजिए। अब देखिए कैसे, देखिए नोट कर लिया आपने, ठीक है जी। अब देखिए अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर, देखिए मैं कहता हूं यदि एक क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू 6, तो अभी क्या बताया है, ये 6 तो कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा माने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या y वर्सेस स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ऐसे तो बताया था, ठीक है जी। यह डिफरेंशिएशन बोल लीजिए। तो 6 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन यदि मैं पूछता हूँ y इक्वल टू एक्स की पावर -4, y इक्वल टू एक्स की पावर -4, तो इसका कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम जानते हैं यदि y इक्वल टू एक्स की पावर n जैसा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है n x n-1, ऐसे n आगे आएगा x फिर n-1। तो देखिए n की जगह कितना लिखा है -4, तो n आगे x n-1, तो ये कितना जाएगा -4 x की पावर -4 -1 तो -5, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया है, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा हो y इक्वल टू 6x की पावर 10, अब कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट 6, इसका 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, ये यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है ये 6x के साथ है, ये 6x के साथ है। तो देखिए y का dy बाई डी एक्स, और 6 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 6 को क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि x के साथ है। अगर खाली होता, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 25 भी होता, तब कैसे करते, तो इसका करते फिर इस टर्म का करते। अगर मल्टी वैसे ऐसे क्या आ जाए, ऐसे ऐड में या सब्ट्रैक्शन में, तो पहले पहली टर्म का फिर सेकंड का फिर सबका होता रहेगा। तो मैंने पहले इसका फिर इसका, और अगर आगे भी होता फिर उसका फिर उसका, तो ऐसे। तो देखिए 6 का नहीं होगा, 6 ऐसे ही बैठा रहेगा। तो x की पावर 10 का क्या होगा, देखिए x n-1 माने 10-1 कितना बचेगा, 9 प्लस 25, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, प्योर कांस्टेंट, इसके साथ 6, इसके साथ x नहीं है, तो माने इसका कितना होगा 0। यहाँ तो x था, 6x की पावर 10 ऐसा, तो 6 ऐसे ही रहा, ठीक है जी। तो कांस्टेंट अगर x के साथ है
ठीक है जी, वेरिएबल के साथ है तो वो ऐसे ही रहेगा, और यदि वो अकेला बैठा है तो 0 हो जाएगा। तो माने dy/dx कितना आया है, dy/dx 10 की 6 की मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा और x की पावर 9। समझ में ये बात है। अब देखिए इसी प्रकार ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे y = x की पावर 4, y = 6x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 और प्लस 4x² माइनस 2, इसका करना है तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं dy/dx होगा, अभी बताया है, इस टर्म का होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर तो 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी, x की पावर n आगे, n कितना है 4 है, और x n-1, 4 से 1 गया 3 बचा है। इसी प्रकार देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा, n की जगह कितना है 3, x n-1 कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा, x की पावर n की जगह कितना है 2 है, तो 2 है आगे आएगा x n-1, 2 से 1 गया तो 1 और -2 क्योंकि कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है तो कितना 0 हो जाएगा। माने dy/dx आ गया है कितना 6 4 जा 24 x की पावर 3 माइनस 3 2 जा 6 x² और 4 2 जा 8 x और माइनस 0। समझ में आई बात है। तो इस प्रकार हम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिए, इससे आगे जब हम आपको कुछ आगे बताने की कोशिश करते हैं, देखिए यदि आपको कैसा दे दिया जाए, आपको जो है सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है y = 6x² माइनस 4x3 और कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है जी। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, या तो आप पहले इसको खोल लीजिए a माइनस बी का होल क्यूब खोल लेंगे तो, लेकिन आप खोलिए मत, आप इसको ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे पढ़िए, अगर ये x होता, अगर ये x होता तो क्या ये x की पावर 3 जैसा होता, अगर ये x होता तो क्या ये x की पावर 3 जैसा होता, माने ये होता x की पावर n जैसा होता। अगर आप इसको टोटल को x पढ़ ले तो क्या ये x की पावर 3 जैसा हो जाएगा, और x की पावर 3 का क्या होगा 3x², क्यों अभी पता है x की पावर n का x n-1, माने n की जगह जो है यहाँ पर फिर x n-1, तो n की जगह 3 है, 3x n-1, तो 3 से 1 गया 2 बचा है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार अब देखिए अगर ये x होता तो क्या ये x की पावर 3 जैसा होता, और हम जानते हैं तो कर दीजिए आप, जब आपने मान लिया है इसको x तो आप इसको x मानकर कर दीजिए, तो dy/dx इक्वल होगा क्या 3x की पावर n में क्या होता है n, फिर x किसको माना है आपने x, इसको, तो इसको x ही लिखिए, माने यही लिखिए, x की जगह जो आपने x माना है वही लिखिए। देखिए क्या होगा nx n-1, तो 3 - 1 कितना होगा 2, फिर ये x माना है x नहीं है, जिसको आप x मानते हैं ये x नहीं है तो इसका दोबारा होगा, जिसको आप x मानते हैं उसको दोबारा करना है, जिसको आप x मानते हैं उसको दोबारा करना है और मल्टीप्लाई का निशान लगाकर दोबारा कर दीजिए। d/dx माने अवकलन, माने डिफरेंशिएशन किसका 6x² माइनस 4x3 का, क्यों, क्योंकि इसको आपने x माना था और ये x नहीं है, जिसको आप x मानते हैं और वो x नहीं होता है उसको दोबारा करते हैं, ठीक है जी। जिसको आप x मानते हैं और वो x नहीं होता है उसको दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई लगाकर, ठीक है जी। तो इसको दोबारा करना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो dy/dx 3 कितना हो जाएगा 3 6x² माइनस 4x3²। अब देखिए तो d/dx किसका, इसका करना है और इसका करना है, ऐसे अंदर जाएगा d/dx, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ये तो अभी बताया है, अगर प्लस माइनस में हो तो सबका होता जाता है। तो बताइए 6 ऐसे ही रहेगा और x² का कितना हो जाएगा 2 आगे आएगा, x की पावर 2 n
एक्स एन माइनस वन, 2 से 1 गया तो 1 माने 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, और 6 ऐसे ही है तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 भी तो बैठा है, तो 6 2 जा 12x माइनस, अब इसको देखिए 3 आगे आएगा, 3 से 1 जाएगा 2 माने x 3x2 हो जाएगा, और 4 भी है तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो x2 हो गया, खत्म। ठीक है जी। तो जिसका आपने x माना है उसका दोबारा करना है, दैट्स ऑल। जिसको आप x मानते हैं उसको मल्टीप्लाई का निशान लगाकर आप दोबारा करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 12 और 3 की, तो ये आएगा 36x माइनस 36x स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए इसे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, नोट कर लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है जी, और आपको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि अगर साइन x है, आपको y इक्वल टू साइन x दे दिया जाए, तो आप जानते हैं dy बाई डी एक्स साइन x का होगा क्या, cos x। अब देखिए तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये तो होगा। अब इसको देखिए साइन x, तो इसको आप x पढ़िए टोटल, साइन x क्या पढ़ेंगे, साइन x। क्यों, क्योंकि आप जो है जब इसको आप x पढ़ लेंगे तो क्या ये x पढ़ेगा, लेकिन x नहीं है तो इसका दोबारा होगा। ठीक है जी। अब देखिए साइन x का क्या होता है, कोस x, तो कोस x क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है, तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, किसका, जिसको आपने x पढ़ा है, किसको पढ़ा है आपने x, तो d अपॉन डी एक्स, किसका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखिए तो ये क्या होगा, कोस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 2 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x और 3 x की पावर 1 का कितना होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो n माइनस 1 से 1 गया 0, माने x की पावर कितना 0, x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इन जो 1 जो 1, तो 1 यहाँ पर यानी कि x का कितना आएगा 1 और 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 1 3, और मल्टीप्लाई में 3 1 3 हो जाएगा, और 2 का कितना होगा 0, तो माने कितना आ गया है 4x प्लस 3, आगे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, और ये कोस थीटा की जगह कौन बैठा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ में ये बातें। और इसको जो आप क्या करें, माने जिसको आप x मान रहे हैं दोबारा कर रहे हैं उसका, तो इस मेथड को कहते हैं चेन मेथड। क्या कहते हैं, चेन मेथड। अब देखिए और भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है, एक क्वेश्चन और से समझाते हैं आपको। देखिए कैसे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसको यहाँ पर 2x प्लस 3, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो अब देखिए आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, फाइंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है जी, यानी कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए आप इसको देखिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माने ये स्क्वायर यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए आपको कैसा दिख रहा है, x की पावर n, क्या दिख रहा है, x की पावर n, आप इसको x पढ़िए, तो x की पावर 2 क्या हो गया, x की पावर 2 का 2x, तो लिख कर दीजिए कैसे, x की पावर 2 का क्या होता है 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा n x n माइनस 1, तो कितना हो गया है 2x,
अब देखिए, यानी कि आप समझ चुके हैं कि y की जगह y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखेंगे, और इसको आपने जब x पढ़ लिया है तो 2x, x कितना है, x की जगह को आपने कौन पढ़ा है, sin 2x + 3, sin देखिए 2x, तो sin 2x, x की जगह कितना है 2x + 3, फिर ये x थोड़ा है, ये तो जो है sin 2x + 3 है, तो इसका दोबारा होगा, माने d/dx किसका होगा, sin 2x + 3। ठीक है जी, ये होगा कि नहीं। अब देखिए, तो dy/dx 2 sin 2x + 3, और अब देखिए, अब क्या पढ़ेंगे, sin x, इसका डिफरेंशिएशन sin x, तो sin x का क्या होगा, cos x, फिर ये x थोड़ा है, ये तो जो है 2x + 3 है, दोबारा जब तक x ना आए, जब तक फाइनल x ना हो तब तक आप छोड़िए नहीं। तो d/dx क्या करना है, दोबारा होगा, क्यों, क्योंकि आपने sin x पढ़ा है और ये x नहीं है, ये 2x + 3 है, तो इसका दोबारा होगा 2x + 3। ठीक है जी। अब देखिए 2 sin a × cos b क्या होता है, 2 sin a × cos a, sin 2a का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में लिख दे, अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लिख दीजिए sin 2a तो 2x, x की जगह कितना है, ये है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 4x + 6 हो जाएगा, है ना, sin 2x, उससे आ गया है। अब देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया है sin 2x। अब देखिए ये क्या है, 2x + 3, 2x + 3, 3 का 0, 2 ऐसे ही, x का 1 हो जाएगा, तो माने 2 × 1, तो माने 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 आगे आ गया है, 2 sin 4x + 6 dy/dx आया है, डिफ्रेंशिएशन आया है आपसे। देखिए, यदि आपसे ऐसा नहीं है, उन सभी फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत आसान सीखना है। देखिए, अगर y = आपको e⁻x² + x + 1 दे दिया जाए और आपसे इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, सर y का होगा dy/dx, और ex को आप जानते हैं, ex का क्या होता है, x² x + 1, माने ex का ex होता है, तो आपने ex लिख दिया है, फिर ये x नहीं है, ये तो x² + x + 1 है, तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, माने d/dx होगा x² + x + 1 का। ठीक है जी, आप करिए, तो dy/dx इक्वल क्या होगा, x² + x + 1। अब इसका x² + x + 1 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कीजिए, तो x² का कितना होगा 2x, अभी बताया है, x का कितना होता है 1, अभी बताया है, और 1 का कितना होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में बात है, तो इसको बोलते हैं चेन मेथड, तब तक x ना मिले तब तक जो है आप करते जाइए दोबारा। अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, यदि जो है क्वेश्चन आपके क्या आए हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दो फंक्शन जो है एक साथ आ जाए, जैसे y = x sin x, y = x sin x, माने दो जो है क्या है, इसमें x अलग है और sin x अलग है, माने मल्टीप्लाई में है, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। तो अगर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में आ जाए, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, माने अगर एक फंक्शन देखिए, सपोज कीजिए एक y = एक u हो और एक v हो, दो फलन हो, दो फंक्शन हो, दो fx हो, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, तो y का इसका डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखा रहे हम, y ऐसे ही रखेंगे, ये u ऐसे ही रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का डिफरेंशिएशन माने d/dx, अगर आप x के रेस्पेक्ट में करें तो d/dx। ठीक है जी, फिर प्लस, अब की बार v को ऐसे ही रखेंगे, माने सेकंड को, अगर फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का कीजिए, प्लस अब की बार सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का कीजिए, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो y का dy/dx, अभी क्या बताया है,
अगर दो फलन हो तो पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का कीजिए, प्लस दूसरे का कीजिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए। तो पहला कौन है, एक्स से छोड़ दीजिए ऐसे। अब किसका कीजिए, डी अपॉन डी एक्स, किसका, सेकंड का, सेकंड पर कौन है, साइन एक्स, प्लस अब की बार साइन एक्स को छोड़ दीजिए, डी अपॉन डी एक्स कीजिए, किसका, एक्स का। ठीक है जी। अब देखिए एक्स ऐसे कैसे, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे ही, और एक्स का क्या होता है, 1 होता है। बस आंसर डी वाई बाई डी एक्स। अभी बताया है एक्स का 1 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। अब इसके बाद जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, दो मेथड है, अभी एक इसी से सीखिए। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट को लिखिए, सेकेंड का कीजिए, सेकेंड कौन है, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स को लिखिए आपके पास सेकेंड को, और फर्स्ट का कीजिए डी अपॉन डी एक्स, किसका, साइन एक्स का कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स ऐसे कैसे, कोस एक्स का आप जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस ये कोस एक्स ऐसे कैसे, इसका थोड़ा कर रहे हैं, साइन एक्स का किया जा रहा है, डी अपॉन डी एक्स जिसके आगे लिखा है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आएगा, तो माने इस पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और इसको बाद में लिखे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स। समझ में ये बातें बड़े आसान है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर सर ये मल्टीप्लाई में आए हैं, क्या ये डिवाइड में भी आ सकते हैं, यस। देखिए नोट कीजिए, माने अगर ये क्या हो जाए, मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड में हो जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे हो जाए, तब क्या करते हैं, माने u अपॉन v हो जाए, तब क्या करेंगे, तो y इक्वल टू, यदि ऐसा हो जाए u अपॉन v, माने ये x हो सकता है यहाँ पर हो, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए तो तब क्या करेंगे, तब जो है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माने डिवाइड में हूँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर को लिखिए ऐसे ही, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, ऐसे लिखिए, फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए न्यूमरेटर का, ऊपर ले वाले का, अंश का, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस, प्लस नहीं माइनस सबकी बार, फिर किसका कीजिए, u को छोड़ दीजिए और v का कीजिए, नीचे लेकर डिनोमिनेटर का कीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, v का, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस इतना ही आपको करना है। अब देखिए कैसे कैसे आप करेंगे, यानी कि हमने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्या बोला है, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, x लिख दीजिए ऐसा कैसे, फिर किसका करना है, डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर साइन एक्स का, ऊपर ले वाले का, माइनस अब की बार ऊपर ला ऐसे ही छोड़ दीजिए न्यूमरेटर को, डी अपॉन डी एक्स कीजिए डिनोमिनेटर का, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, एक्स का तो एक्स को तो नहीं करना है, ऐसे लिखना है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा, और माइनस साइन एक्स ऐसे कैसे ही, और एक्स का फिर क्या होगा, 1 होगा, अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर, माने आंसर क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात है। तो अगर डिफरेंशिएशन में आ जाए तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, और जो है इसको भूलना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का चेन मेथड। ठीक है जी, तो तीनों मेथड से हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप जो है नोट कर लीजिए इसको नोट करने के बाद
देखिए एक क्वेश्चन और करा दे इसके ऊपर, ठीक है जी। हाँ क्वेश्चन करा दीजिए। लो सपोज कीजिए उल्टा होता y इक्वल टू एक्स अपॉन, अब की बार कोस एक्स होता है ऐसा, तो क्या करते, बड़ा आसान है। अभी क्या पता है, न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिखिए, डी अपॉन डी एक्स किसका कीजिए, न्यूमिनेटर में कौन है x, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स किसका, x का, माइनस अब की बार x को ऐसे लिखे और डी अपॉन डी एक्स किसका कीजिए, कोस एक्स का, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कोस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स ऐसे कैसे ही, एक्स का कितना हो गया 1 हो गया, माइनस एक्स ऐसे कैसे ही, और साइन कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ये एक्स साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब इसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, माने जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं क्या इसका एप्लीकेशन होता है, ये हेडिंग लगाएंगे, ठीक है जी, लगाइए। इसका बहुत ज़्यादा जो है लगाइए, आपको बहुत इसके क्या होंगे इसके वो जो माने एप्लीकेशन होंगे, देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम आपको पढ़ाएंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो लगाइए हेडिंग, माने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन को बोलते हैं। अब देखिए माने आप लगाएंगे हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब इसमें क्या सीखेंगे आप, मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा मैक्सिमा, तो बड़ा आसान है। अगर हम आपको ये कहें कि ये ग्राफ है और एक और है, ये दो ग्राफ दिए हैं, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है जी, ये एक्स है और ये वाई है, और आपको जो है इनके पर क्या निकालना है, इन पर जो है आपको डी वाई। अब देखिए मैं कहता हूँ इसमें सबसे ऊंचा कहाँ दिख रहा है ये ग्राफ आपको, तो आप बोलेंगे सर सबसे ऊंचा यहाँ पर है, माने इस पॉइंट पर अगर x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर अगर मान लीजिए ये x, ये 1 2 कुछ ऐसा है, ये यहाँ पर x इक्वल टू है, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू a रखते हैं तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम आएगी कि नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, माने इससे ज़्यादा वैल्यू इससे नहीं मिलेगी इस ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पर कम, ठीक है जी, तो इससे तो कम है कि नहीं। अब ज़्यादा होते होते तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया है, माने इसका x इक्वल टू ए क्या है, वो पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट है जिस पर ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, ये ग्राफ क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, माने मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसी प्रकार इसमें मिनिमम क्या हो सकता है, ये हो सकता है, माने x इक्वल टू सपोज कीजिए यहाँ पर b पॉइंट है, x इक्वल टू b रखने पर क्या ये जो ये ग्राफ होगा ये मिनिमम वैल्यू देगा, माने यहाँ पर मिनिमा है और यहाँ पर मैक्सिमा है, माने मैक्सिमम है ये, ठीक है जी। अब देखिए, अब दोनों ही ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं क्या कहता हूँ, अब इसको हटा दीजिए, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए आप, इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट आप खींचते हैं ऐसे खींचेगी टेंजेंट, इसी प्रकार इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हैं तो कैसे खींचेगी, ऐसे ही। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये टेंजेंट को आप इसके एक्स को देखें और टेंजेंट को देखें तो क्या दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल, और ये भी क्या है, ये भी पैरेलल। और बताइए अगर कोई भी लाइन किसके क्या होती है, पैरेलल होती है x के, तो उसकी स्लोप कितना होता है, 0, उसका स्लोप कितना होता है 0, प्रवणता कितना होता है 0 होता है, तो इसका माने, और हम जानते हैं स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो माने इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा 0, इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि ये x के पैरेलल है, पैरेलल टू x, माने दोनों का स्लोप इक्वल 0 होगा,
समझ में बात है। अब यहीं से आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, कोई भी जो है आपको फंक्शन दे दिया जाए, कोई भी एफ दे दिया जाए और उस एफ में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए वो मिनिमा पॉइंट और मैक्सिमा पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जिस पर ये ग्राफ जो है मिनिमम होगा या मैक्सिमम, तो आप क्या करेंगे, आप जो dy/dx निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे इक्वल 0, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा दोनों ही कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर जो है dy/dx का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब दिक्कत क्या रही, दिक्कत ये रही कि मिनिमम पर भी dy/dx 0, मैक्सिमम पर भी dy/dx 0, यहाँ से हमने पॉइंट मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट पर क्या है, उस पॉइंट पर जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम, दोनों में से एक कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए जो है आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2y/dx2, और सेकंड डेरिवेटिव ये हम सिखाएंगे अभी, d2y/dx2, और उसमें जो आपको x की वैल्यू जो फाइंड है, सपोज कीजिए a है, वो रखने पर अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम होगा, माने मिनिमम वैल्यू देगा, माने मिनिमम ऐसा यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। और इसी प्रकार यदि जो है ये d2y/dx2 कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, x = a रखने पर जो आपको पॉइंट मिला है तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमा, ठीक है जी। तो मिनिमा के लिए d2y/dx2 उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होना चाहिए, उल्टा है, ठीक है जी। नेगेटिव के लिए मैक्सिमा, पॉजिटिव के लिए मिनिमा, उल्टा है, ये आपको सुनने में उल्टा लग रहा है लेकिन ऐसा ही है, ठीक है जी। आप देखिए, अब क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि आपको कैसा क्वेश्चन दिया है, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट के लिए dy/dx को 0 करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम हम बताते हैं। इसको रफ कर दीजिए, इसको जो है रफ कर देते हैं। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए इसको रह गया है, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है y = x² - x + 1, y = x² - x + 1, और आपसे पूछा जाए फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, माने इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको वे भी पॉइंट फाइंड करने हैं कि जिस पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम हो। अब देखिए कैसे, आपको देखिए, तो y का सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे 0 मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है मिनिमा पर भी क्या होता है, dy/dx 0 होता है, और मैक्सिमा पर भी dy/dx 0 होता है। तो सबसे पहला काम dy/dx फाइंड करने का, तो dy/dx फाइंड करेंगे, x² का 2x होगा, x² का भी पता है 2x, -x का 1 होगा, तो माने dy/dx कितना आ गया है, 2x - 1। कैसे आया है, देखिए x की पावर 2, x की पावर n जैसा है, तो nx n - 1 से n की जगह कितना है 2, तो 2x 2 - 1, तो 2x आ जाएगा इससे। और इसकी प्रकार x की पावर 1 है, n की जगह 1 लिखा है, तो उससे करेंगे आप, यही आएगा। अब देखिए, हमें जब पता है 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बताइए क्या होगा, हम जानते हैं dy/dx कितना होगा, 0 होगा, अभी बताया है। तो dy/dx का वैल्यू कितना है, 2x - 1, माने 2x - 1 = 0, तो x = कितना यहाँ से 1/2, माने x = 1/2 पर हो सकता है ये मिनिमम हो सकता है ये मैक्सिमम हो, पर कैसे पता चलेगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या बताया था, उसके लिए बताया था सेकंड डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पर उसमें अगर जब हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, यदि वो आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और यदि आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। देखिए, तो आप जो है d2y/dx2 करेंगे, d2y/dx2, d2y/dx2 का मतलब है जब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो dy/dx, और जब ये आंसर आ गया है तो इसका दोबारा कीजिए, दोबारा तो कीजिए, माने dy/dx का क्या हो गया, d2y/dx, और फिर किसका करना है, 2x का, 2x - 1, तो 2x - 2 ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, अभी पता है, माइनस कितना आ गया है
जीरो। कितना आ गया है? जीरो। अब देखिए तो d2y अपॉन dx2 इक्वल क्या आ गया है? 2। ठीक है जी। अब इसमें रखिए x की वैल्यू 1/2 उठाकर रखो, तो d2y अपॉन dx2 जैसे x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो x तो है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अरे 2 ही आएगा, x नहीं है तो माने 2 ही आएगा। तो माने d2y अपॉन dx2 x इक्वल टू 1/2 पर कितना आया है? देखिए ये क्या आया है? पॉजिटिव आया है, माने d2y अपॉन dx2 का x इक्वल टू 1/2 पर क्या आ गया है? पॉजिटिव। और हमने बताया था यदि d2y अपॉन dx2 माने सेकंड डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पर यदि पॉजिटिव आ जाए तो बताइए क्या होगा? यानी कि ये जो fx है x इक्वल टू 1/2 पर क्या होगा? बताइए, मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। माने इस पर जो है मिनिमम वैल्यू देगा। और वो अगर आपको मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी हो तो आप जो है आप क्या कीजिए, x की जगह 1/2 रख दीजिए। कितना आएगा? देखिए, यानी कि x की जगह 1/2 रखिए वहाँ पर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है जी। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। इसको जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात है? यानी कि इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, हमने देखिए किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर आपको fx है और उस fx को आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखेंगे फॉर मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट के लिए। ठीक है जी। यहाँ से आपको 2 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट मिल जाए, 3 पॉइंट मिल जाए या 1 पॉइंट मिल जाए। तो जो भी पॉइंट मिला है आपको उस पॉइंट पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यदि पॉजिटिव आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि x इक्वल टू इस पॉइंट पर क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन से और समझाते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब देखिए, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6 और ये आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि आप जो है इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। माने मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। माने फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमा पॉइंट, माने किस पर मिनिमम और किस पर मैक्सिमा। ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या बताया है, सबसे पहले जो भी इस y को हम क्या लिख सकते हैं? fx भी लिख सकते हैं। आप ये आदत डालिए कि y को fx भी लिख सकते हैं। अब देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 6 क्या करेंगे? मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के लिए अभी हमने सीखा है क्या करना है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। fx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो f' होता है। इसको कोई बात नहीं, आप फिलहाल y लिख लीजिए, कभी आप जो है दिक्कत में आ जाएगी कुछ। ठीक है जी। अब देखिए f' और y का क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल x³ का कितना होगा? 3x²। देखिए 3 आगे आएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचा है nxn-1 से, और इसका x² का nxn-1 से करेंगे 2x हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 6 का 0। ठीक है जी। अब देखिए फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम बताइए क्या करेंगे? इसको जो dy बाई dx है, आप dy बाई dx को क्या करेंगे? इक्वल 0 करेंगे। तो 0 करते हैं, माने 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x और x कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाएगा 3x माइनस 3 भी कॉमन हो जाएगा, 3 भी क्या हो जाएगा? 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। माने यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई है और x की वैल्यू 6 आ गई है, x इक्वल टू 0। और जब ये 0 करेंगे तो x माइनस 6 उधर जाएगा तो x प्लस 6। ठीक है जी। x इक्वल टू प्लस 6। अब आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक x का वैल्यू 0 है और एक पॉइंट पर x की वैल्यू 6 है। अब आपको फाइंड करना है कि x इक्वल टू 0 पर मिनिमम होगा या x इक्वल टू 6 पर
मिनिमम होगा, या इस पर मैक्सिमम या इस पर मैक्सिमम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ही रहा, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, d2y अपॉन dx2। और 3x² का क्या होगा, अभी बताया है, देखिए x² का 2x हो जाएगा, तो 3 2 6, x माइनस 6 ऐसे कैसे ही, और x का 1 हो गया। ठीक है जी, ये आ गया है। अब बताइए, अब आपको 2 पॉइंट मिले हैं, तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर d2y अपॉन dx2 को चेक कीजिए। ठीक है जी, कीजिए चेक। तो माने x की जगह क्या करना है, x की जगह 0, तो 6 इंटू 0 माइनस 6 कितना गया है, -6, माने d2y अपॉन dx2, x इक्वल टू 0 पर क्या है, नेगेटिव है। क्या आंसर आया है, नेगेटिव। तो बताइए, जब आंसर d2y अपॉन dx2 का नेगेटिव आता है उस पॉइंट पर, तो बताइए x इक्वल टू 0 पर ये fx क्या मिनिमम होगा या मैक्सिमम। सर ये मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि d2y अपॉन dx2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, माने x इक्वल टू 0 पर जो वो fx है ये क्या होगा, ये मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है जी, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और वो वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू के लिए आप क्या कीजिए, x की जगह 0 डाल दीजिए, तो y इक्वल हो जाएगा 0³ माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 6, ये 0 हो गया, तो कितना बचा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, माने इक्वल टू f ऑफ 0, माने x की जगह आपने क्या कर रखा है, 0। समझ में आई बात। तो इसका माने 6 जो है, जो ये y इक्वल टू 6 आया है, ये 6 इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सा पॉइंट होगा वो, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, सॉरी 0। अब किस पर निकालिए, x इक्वल टू 6 पर निकालिए। इसको देखिए, हम यहाँ से रफ कर देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हम यहाँ पर रफ कर देंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपको किस पर, x इक्वल टू 6 पर भी चेक करना है, क्योंकि 2 पॉइंट आए थे। तो x इक्वल टू 6 पर किसका वैल्यू, d2y अपॉन dx2 का वैल्यू चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 6 पर देखिए, माने d2y अपॉन dx2 कितना है, ये रहा, तो इसमें x की जगह 6 रखना है। देखिए 6, x की जगह 6 माइनस 6, तो कितना हो गया, ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। तो d2y अपॉन dx2 x इक्वल टू 6 पर कितना आया है, x इक्वल टू 6 पर 30 आया है। बताइए पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। अरे 0 से बड़ा है पॉजिटिव, 0 से छोटा हो तो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ गया है, माने आप समझ चुके हैं कि सर x इक्वल टू 6 पर जो fx होगा वो कैसा होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है जी, x इक्वल टू 6 पर fx इज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है जी, अब मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, माने आप x की जगह कितना रख दीजिए, 6 रख दीजिए। देखिए इसको fx लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसको fx लिख सकते हैं आप। fx माने इक्वल टू y, f इक्वल टू 6, माने x की जगह 6, तो कितना 6 का क्यूब माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है जी, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको जो है जो भी आंसर आए क्या वही आंसर होगा। समझ में आई बातें, बड़े आसान है। अब जो है क्या समझे कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको dy बाई dx करना है, और dy बाई dx को इक्वल 0 रख देना है। वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है उस पॉइंट पर तो मिनिमम मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होता है, कम होता है। ठीक है जी, और वैल्यू, वो वैल्यू निकालने के लिए आप जो है इन पॉइंट को यहाँ पर रख दीजिए, दैट्स ऑल, कुछ नहीं आगे से आगे। अब एक पॉइंट और सीख कर जाइए, लास्ट पॉइंट रह गया है। ठीक है जी, वैसे पढ़ने को आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स कैलकुलस बहुत बड़ी ब्रांच है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इतना पढ़ा रहे हैं जिससे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि आपको जो है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिया जाए क्या, कि y इक्वल टू क्या दिया जाए, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और डिफ्रेंशिएशन आपको करना है dy बाई डी जेड, dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी जेड। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। तो y इक्वल टू ये आपको fx दिया है,
और आपको क्या करना है, dy बाई डी जेड करना है, माने इस y का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू z। किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में नहीं। तो देखिए जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसका माने सर यहाँ पर हमको z के रेस्पेक्ट में करना है तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट। सपोज कीजिए आपको सवाल आगे भी दिया है क्वेश्चन, और ये z ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, क्योंकि आपको z के रेस्पेक्ट में करना है। और ये x कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, दैट्स ऑल। अब देखिए तो dy बाई डी जेड इक्वल, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब जेड स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता था, 2x, इसी प्रकार जेड स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2z, एक्स की पावर n से। ठीक है जी, तो कितना आ गया, 2z माइनस जेड स्क्वायर का फिर 2z और x का कितना, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आंसर कितना आया है, dy बाई डी जेड इक्वल 2z एक्स स्क्वायर माइनस 2z। समझ में आई ये बात है। देखिए अगर मैं कहता हूँ आपको जो है y इक्वल टू साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा प्लस आपको यहाँ पर z दे दिया जाए, ठीक है जी। और अब आपको बोला जाए कि आप इस y का डिफ्रेंशिएशन कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। और साइन थीटा का क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। देखिए जब x के रेस्पेक्ट में साइन x का करते हैं तो क्या होता है, कोस x। इसी प्रकार थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का कोस थीटा। समझ में आई बात है। और z, क्योंकि z आपकी बात थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में किया था, इसलिए z का हमने किया था, क्यों, z वहाँ पर वेरिएबल था। यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो माने z का 0। समझ में आई है बातें। सपोज कीजिए हम आपको कहते हैं कि आपको y इक्वल टू थीटा दिया है और आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए dy बाई डी एक्स। आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। अब देखिए आपने सीखा है y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप बोलेंगे सर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये थीटा है, x नहीं है, ये थीटा है। आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो माने ये कांस्टेंट, तो इसका आंसर 0। अगर यहाँ पर साइन थीटा भी होता तो भी आंसर क्या, 0 होता। समझ में ये बात है। तो आप जो है ये ध्यान रखेंगे कि आपको डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट ये होगा। और हमने आपको देखिए इतना, मैं ये नहीं कहता कि हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है, जब क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे हम आप साथ के साथ सिखाते चले जाएंगे, लेकिन इतना आपको हमने करा दिया है कि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। फिजिक्स में जब आप मैथ में डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम साथ खड़े हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। वैसे पढ़ने को कैलकुलस बहुत बड़ा जो है चैप्टर है, ऐसा नहीं है, डिफ्रेंशिएशन लार्ज चैप्टर है अपने आप, ठीक है जी। तो आप जो है अगर मैथ पढ़ते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने इतना पढ़ाया है जिससे आपके जो है फिजिक्स के क्वेश्चन बन जाए, और आशा करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है जी। बाय बाय, धन्यवाद।